सितंबर इनटेक अब स्टार्ट हो गया है और काफ़ी स्टूडेंट्स अब यहाँ आ रहे हैं और एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि किस तरह का हमें जो अकोमोडेशन वो देखना चाहिए और उसके लिए हमारे क्या टिप्स हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज एक छोटा सा अपने रूम का ट्रिप दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो किस तरह का रूम आपको देखना चाहिए। मोस्टली एक सिंगल डोर से आपकी एंट्रेंस रहती है हर घर में। एंटर करते ही जो ऊपर के कमरे हैं उनको जाने के लिए रास्ता है। सामने एक रूम है, वो खुला हुआ है तो उसको हम उस तरफ नहीं जाते हैं। एंटर करते ही आपके शू रैक और आपकी जैकेट या कोट टांगने के लिए हुक बना होता है। मोस्टली ये सब आपको बना बनाया ही मिलता है। सो दिस इज़ माई रूम। सो एक टिपिकल डबल रूम आपको इस तरह का दिखता है यूके में, जिसमें आपको ये अमेनिटीज़ मिलती हैं। इस रूम में मुझे ये एक ड्रॉर मिला था, बेड मिला था और बाकी चलो बेडिंग्स तो अपनी ही होती है, और ये कबर्ड्स और वार्डरोब मिला था, और ये एक लाइब्रेरी मिली थी। ये नहीं मिला था, ये मैंने बाद में खुद लिया है। आपको टेबल मिलता है, चेयर मिलती है और बस और एक बल्ब मिलता है। यही आपको है एक स्टैंडर्ड अकोमोडेशन में मिलता है। लेकिन फिर आप जैसे जैसे रहते हैं वैसे वैसे आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने लिए एक आयरन ले ली, इस तरह का आप ड्रॉर प्लास्टिक का मिलता है यहाँ पे, शेल्फ और वो ले सकते हैं। जैसे मैंने मेडिसिन और बाकी चीज़ों के लिए रखा है। ये आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से आप सेटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर सामान भी डाल सकते हैं। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। और इंडिया से जब भी आप आएँ, आप इस तरह का एक एक्सटेंशन कॉर्ड जरूर बनवा के लाएँ। ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके लिए, ताकि आपके जो इंडिया के गैजेट्स हैं वो चल सकें। इसमें अब यहाँ पे हमारे 2 लैपटॉप हैं, एक मेरा है और एक हमारी कंपनी का है जब हमें वर्क फ्रॉम होम करना होता है। ये ड्रॉर सेट भी मैंने खुद लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस का कम लेना था। तो इस तरह और इतनी स्पेस का जो एक डबल रूम है, जिसमें डबल बेड लगा होता है, यहाँ डबल रूम बोलते हैं। जिसमें सिंगल लगे और छोटा रूम होता है उसको सिंगल रूम बोलते हैं। तो डबल रूम आपको अराउंड 600 to 800 पाउंड्स के बीच में मिल जाता है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 500 तक भी मिल सकता है। अब उसमें एक चांस ये रहता है कि आपको जो आपका वॉशरूम है या बाथरूम है आपको शेयर करना पड़ सकता है। मेरे केस में मेरे को 700 पाउंड में अपना एक एक्सक्लूसिव बाथरूम भी है। ऑल्दो वो ऑन सूट नहीं है, ऑन सूट का मतलब आपके रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम, वो भी मिल सकता है आपको। उसके रेट थोड़े से और बढ़ जाएंगे। जैसे इसी घर में एक ऑन सूट है तो वो दे पे 785। तो मेरे लिए इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि साथ में ही है मेरा बाथरूम। मैं अपने रूम से ऐसे निकलता हूँ तो साथ में ही ये मेरा बाथरूम है यहाँ पे। सो इसलिए मुझे कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। इस तरह का शॉवर और आपको वॉशरूम मिल जाता है। पहला टिप तो ये है कि जब भी अपना रूम देखें तो कोशिश करिए कि उसमें जो फ्लोरिंग हो वो वुडन हो, कारपेट वाली ना हो, क्योंकि कारपेट वाली को साफ़ करना बहुत मुश्किल हो सकता है और गलती से कोई स्टेन पड़ जाए तो उसको वहाँ पे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वुडन फ्लोरिंग में आप एक बस पोछा मारिए या सिंपल ब्रूम मारिए तो साफ़ हो जाता है। आपको ये देखनी है कि आपको रूम में क्या क्या मिल रहा है। उसमें आपको एक चेयर, एक टेबल पढ़ने के लिए या अपना वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, कबर्ड होनी चाहिए ताकि उसमें आप मतलब अपना सामान वगैरह रख सको, और ड्रॉर्स जितना मिल सके होना चाहिए। थर्ड टिप है कि आपका जो किचन है वो कैसा होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ मेरा किचन है यहाँ पे उसमें 2 गैस बर्नर्स हैं और 2 सिंक हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जब आप एक शेयर्ड होम में रहते हैं तो 4 से 5 लोग भी रह रहे होते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आती वाइल कुकिंग, वाइल वॉशिंग क्लोथ्स और एनीथिंग। ठीक है ना। अब आपको मिलता क्या क्या है, जैसे आपको ये फ्रिज है यहाँ पे, तो आपको एक फ्रिज में 2 शेल्फ्स मिल जाती हैं। 2 शेल्फ एक बंदे को मिल जाती है, और ऐसे ही किचन में भी एक कबर्ड आपको ऐसे मिल जाती है। जैसे ये रूम नंबर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर एक घर में 3 या 4 लोग रह रहे हैं तो एक सिंक से भी और एक गैस बर्नर से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जैसे मेरे घर में यहाँ पे 6 लोग रहते हैं, 6 रूम हैं, तो आपको वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि किचन में आपके सिंक और आपके जो बर्नर है वो थोड़े ज़्यादा हों तो बेटर रहता है। साथ में पीछे आपको एक बैकयार्ड मिल जाता है यहाँ पे हर घर में। अभी यहाँ पे हमारे लैंडलॉर्ड ने थोड़ी सफाई नहीं कराई हुई है, पर जब साफ़ होता है तो इट लुक्स गुड। ये कॉमन एरिया होता है, और कॉमन एरिया में आपको ऐसे सोफ़े लगे मिल सकते हैं, कईयों में नहीं भी मिलते हैं।
इसके बाद आपने देखना है कि आपका जो रूम है वो आपके बस स्टॉप से या आपके यूनिवर्सिटी से, आपके वर्क प्लेस से कितना दूर है, उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कोई चीज़ महंगी या सस्ती हो सकती है। मैंने जब ये रूम लिया था मैंने यही देखा था कि मेरे रूम से जो बस स्टॉप है वो कितनी दूर है, तो इट्स जस्ट 5 to 10 मिनट्स ऑफ वॉक। और जो ग्रॉसरीज हैं, ग्रॉसरी शॉप्स है, चाहे वो सेंसबरी है, चाहे वो लिडल है, वो यहाँ से सिर्फ 10 to 15 मिनट्स वॉक है, और जिम भी यहाँ से 15 मिनट की वॉक पे है। तो उस हिसाब से आपको कनेक्टिविटी ज़रूर देखने की, आप जो रूम ले रहे हैं उससे कनेक्टिविटी कैसी है। तो अब बात आती है कि हम क्या ऐसी कोई ट्रिक या टिप कर सकते हैं कि किसी तरह से हम पैसे बचा सकें। तो पहला तो ये है कि अगर आप किसी के साथ आ रहे हैं, चाहे वो आपका स्पाउस है, मतलब या आपके हस्बैंड है या वाइफ है, देन इट्स गुड। अगर आप अपने दोस्त के साथ आ रहे हैं तो आप अगर एक रूम शेयर करते हैं तो आपका जो रेंट है वो हाफ हाफ हो जाता है, ठीक है। और वो बेटर रहता है हर सेंस में। इवन अगर आप 800 पाउंड का भी रूम लेते हैं जिसमें ऑन सूट आपको बाथरूम मिलता है, तो बेटर रहता है दोनों के लिए, ठीक है। अगर वो नहीं होता, मान लीजिए आप अकेले आ रहे हैं, आप नहीं जानते किसी को, तो व्हेन यू गेट टू नो समबडी इन योर कॉलेज, और यूनिवर्सिटी में किसी से मिलते हैं, आपको लगता है आपकी वाइब मैच कर रही है, तो देखिए आप अगर एक रूम शेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर रहता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये रूम हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो मोस्टली जो आपको ये ऑप्शंस ऐसी मिल जाती हैं वो आपको स्पेयर रूम पे मिल जाती है, ज़ूपला, गम ट्री, ऑन द रेंट, इस तरह की जो साइट्स हैं आपको दिख जाएंगे। और जो फेसबुक पे भी अगर आप उस लोकल सिटी का पेज देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाती हैं। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ता है एरिया पे, कनेक्टिविटी पे, और उसके रेंट पे आप कहाँ थोड़ा बहुत भी, क्योंकि अगर आप एज ए स्टूडेंट 50 पाउंड भी रेंट पे बचाते हैं तो वो आपके लिए एक हफ्ते की ग्रोसरी हो जाती है। हो सकता है कुछ वेबसाइट्स के नाम मैंने मिस कर दिए हों, लेकिन अगर आप रूम फॉर रेंट लिखेंगे गूगल पे और अपने एरिया का नाम लिखेंगे तो आपको काफ़ी साइट्स उसमें दिख जाएंगी। पर मेनली स्पेयर रूम, मैंने भी अपना जो ये रूम लिया था वो स्पेयर रूम से लिया था, तो इसलिए मैंने आपको स्पेयर रूम बताया। और इसके अलावा बहुत सी साइट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं जिसे आप सर्च कर सकते हो। तो एज आई सेड, थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी अगर आपके कोई अपने टॉपिक्स हैं, जो आपने कोई क्वेरी है, तो आप मुझे डीएम कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल होपफुली मेक अ वीडियो वेरी क्विकली ऑन दैट। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा रूम टूर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको किस तरह की अकोमोडेशन कितने बजट में मिल सकती है। यही अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो आपको वो सिंगल रूम 400 से 600 के बीच भी मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड आपको क्या क्या अमेनिटीज मिल रही है साथ में। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर मुझे बताओ। इन केस इवन यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग योर अकोमोडेशन, प्लीज़ DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल।